अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इस वक्त फीस को लेकर हाहाकार मचा हुआ हर तरफ। हाहाकार मचना तय ही है। भाई साहब, जब फीस के लिए कोई आवाज उठाता है, आप लोग उसके साथ नहीं खड़े होते। आप लोग उसको ये बोलते हो कि प्राइवेट में जाकर देख, वहां इतनी फीसें, यहाँ नहीं दे सकता। जब खुद के ऊपर बात आई तो आप लोगों ने आवाज उठाना शुरू कर दिया, हर जगह पोस्ट डाल रहे हैं। वैसे भी आजकल एएमयू के अंदर सिर्फ सोशल मीडिया तक की पावर आप लोगों के पास रह गई है। जब डिजी क्लासेज ने अपने क्लास 11th वाले बच्चों के लिए आवाज उठाई थी कि पिछली बार फीस 8,000 थी, इस बार 11,000 कर दी गई है, डायरेक्ट 3,000 फीस बढ़ा दी गई। तो कमेंट आए थे कि भाई साहब, क्या 60,000 फीस बच्चे प्राइवेट देते हैं, यहाँ तो 11,000 नहीं दे सकते? ठीक है। अब जब ग्रेजुएशन वालों की बात आई, मास्टर वालों की बात आई, उनकी जब कंटिन्यूएशन की बात आई, तो फीस जिनकी 6,000 थी, 7,000 थी, उनसे 10-11,000 लिया जा रहा है। और मास्टर वाले जो सेल्फ फाइनेंस वाले बच्चे थे, जिनकी पर सेमेस्टर सेल्फ फाइनेंस 30 से 35,000 रहती है, अब एक साथ उनको 85,000 जमा करना है। प्राइवेट का भी रिकॉर्ड तोड़ रखा है एमयू ने। बिल्कुल एमयू को जरूरत है फंड की, फंड चाहिए एमयू को, लेकिन एमयू ने इसके लिए सेल्फ फाइनेंस कोर्स लॉन्च करे थे। सेल्फ फाइनेंस कोर्स कैसे? 11 तो पहले से ही था, ठीक है। हर कोर्स में, चाहे डिप्लोमा हो, चाहे बीए हो, चाहे बीएससी हो, चाहे बीकॉम हो, चाहे एमबीए हो, कोई भी कोर्स हो, हर कोर्स में फंड के लिए सेल्फ फाइनेंस सीट ऑलरेडी बढ़ा दी गई थी, वहां से फंड जनरेट हो रहा था। एमयू एडमिनिस्ट्रेशन ने आपकी नब्ज वहीं से पकड़ ली थी, जहां कंटिन्यूएशन के फीस विद लेट फीस कभी 500 जाया करते थे, आपसे 1,500 रुपए लिए जा रहे हैं। यही शर्म की बात है। आप लोग 100-100 रुपए के लिए किसी टाइम में घेराव कर लिया करते थे अपनी आवाज उठाने के लिए। कोई बुरी बात नहीं घेराव करना, घेराव होता हक की आवाज के लिए। और शर्म की बात तो यहाँ पर है भाई साहब कि एमयू के अंदर चुनाव नहीं करवा पा रहे आप लोग। चुनाव एक बहुत अहम रोल निभाता है स्टूडेंट की लीडरशिप के लिए, स्टूडेंट की छोटी छोटी चीजों के लिए। आप जेएनयू डीयू को देखिए, कोविड जैसे चीजों में भी उन्होंने इलेक्शन करा लिया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, कितनी सारी यूनिवर्सिटीज है। क्या एमयू कोई अनोखा है? जब रूल फॉलो करने की बात आती है तो गवर्नमेंट के रूल फॉलो किए जाते हैं, यूजीसी के रूल फॉलो किए जाते हैं। बच्चों के सामने कह दिया जाता है कि देखो गवर्नमेंट के ये रूल है। तो क्या आपका इलेक्शन रूल में नहीं आता? क्या पार्लियामेंट से जो पास हुआ था इलेक्शन का रूल, यूनिवर्सिटी का पहला ऐसा यूनिवर्सिटी है जहां का रूल पार्लियामेंट से पास है इलेक्शन का, लेकिन आप लोग नहीं करवा पा रहे, तो ऐसी आवाज दबेंगे भाई साहब। एज अ मेंटर, एज अ टीचर, हमारी जिम्मेदारी है कि हर एक चीज में हम आवाज उठाएं। जिस यूनिवर्सिटी की हम एंट्रेंस की तैयारी कराते हैं, क्लास 6, क्लास 9, क्लास 11, जबकि हमारे ग्रेजुएशन से कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ ऑनलाइन क्लास 6, क्लास 9, क्लास 11 की तैयारी कराते हैं, वो भी बहुत एफोर्डेबल है, आपको पता है। मतलब सोचिए, क्रैश कोर्स 6 की 600, 9 की 900, 11 की 1100, और पूरे साल की करीब 2,500 में पूरी तैयारी कराते हैं। हमें कोई मतलब नहीं ग्रेजुएशन से। लेकिन जिस संस्था के लिए हम तैयारी कराते हैं, उस संस्था में अगर कोई चीज हो रही है, उस पर आवाज उठाने का हमारा हक है। अगर कहीं लू फॉल है, कहीं मिस मैच हो रहा है, तो हमारे जो बच्चे जा रहे हैं एडमिशन लेने, उनके ऊपर भी उसका फर्क पड़ेगा। इसलिए डीजी क्लासेस हर चीज में आवाज उठाती है। सैयद साहब का वैसे ख्वाब था कि यूनिवर्सिटी में वही लोग पढ़ें जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन आजकल वो ही पढ़ेंगे जो फीस अफोर्ड कर सकते हैं।